हाय, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही अहम जानकारी को लेके। अगर कहीं पर अपराध हो जाता है तो उसकी शिकायत, उसकी एफआईआर कितने समय के अंदर करवाई जानी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप प्लीज़ इन चीज़ों के नोट्स भी बना लीजिएगा, आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजिबल केस या कॉग्निजिबल क्राइम के केस में ही हम एफआईआर करवा सकते हैं, जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो बच्चे एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जानकारी इंपॉर्टेंट है। एफआईआर की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉग्निजिबल क्राइम या संज्ञेय अपराध के मामले में ही एफआईआर करवाई जाती है, और असंज्ञेय अपराध या फिर नॉन कॉग्निजिबल अपराध के केस में यहाँ पर की जाती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। अब बात आती है कि एफआईआर कितने समय के अंदर करवाई जानी चाहिए। तो सीआरपीसी के सेक्शन 468 एंड 469, सेक्शन 468 व 469 इससे डील करते हैं कि एफआईआर कितने समय के अंदर करवाई जानी चाहिए। तो कौन कौन से प्रोविज़न हैं इससे संबंधित वो देख लेते हैं हम। अगर क्राइम, देखिए, अगर क्राइम कुछ ऐसा है जिसके अंदर सज़ा का जो प्रावधान है वो सिर्फ एक जुर्माने के जरिए दंडनीय है, अगर अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है तो उसकी शिकायत अपराध होने के 6 माह के भीतर करवाई जा सकती है। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया और क्राइम का जो दंड होगा, उसकी सज़ा होगी, वो सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित है, तो उसकी शिकायत आप 6 महीने के अंदर अंदर करवा सकते हैं। इसके बाद एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। दिस इज़ द प्रोविज़न अंडर द सीआरपीसी सेक्शन 468। देखिए, क्राइम अगर जुर्माने तक की लिमिट है, उसकी सज़ा का प्रावधान, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर अपराध ऐसा है जो कि दंडनीय है 1 वर्ष के कारावास तक, क्राइम है और वो दंडनीय है, मैक्सिमम यहाँ पर सज़ा का जो प्रावधान है वो है 1 वर्ष या फिर 1 ईयर, तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं 1 वर्ष के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर। ओके। अगर क्राइम की सज़ा का जो प्रावधान है वो है 1 वर्ष मैक्सिमम, तो उसकी आप एफआईआर कर सकते हैं 1 ईयर के अंदर। इससे ज़्यादा समय होने के बाद एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। दिस इज़ द पॉइंट। अगर क्राइम कुछ ऐसा है जिसमें क्राइम मिनिमम सज़ा का जो प्रावधान है वो है 1 वर्ष, और मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो है 3 वर्ष। मीनिंग, अगर कोई क्राइम हो जाता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक है। मैक्सिमम जो सज़ा है वो 3 वर्ष हो सकती है। तो इन दैट केस आप उस क्राइम की उसकी एफआईआर लिखवा सकते हैं विद इन 3 ईयर्स। ओके। नेक्स्ट, अगर कोई क्राइम ऐसा है जहाँ पर सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक है, कोई ऐसा क्राइम जहाँ पर सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक का है, तो इन दैट केस आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कभी भी, एट एनी टाइम। ओके। देखिए, सबसे पहले था हमारे पास, अगर केस ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है तो उसकी शिकायत आप करवा सकते हैं 6 महीने के अंदर। अगर 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है किसी केस में तो उसको आप एफआईआर कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। अगर सज़ा का प्रावधान कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की होता है तो उसकी आप शिकायत करा सकते हैं 3 वर्ष के अंदर। और अगर 3 वर्ष से अधिक सज़ा का प्रावधान है किसी केस के अंदर तो आप उसकी शिकायत कभी भी करवा सकते हैं। ओके, दिस इज़ द पॉइंट। आप कोर्ट में जाएंगे केस को लेकर के, तो कोर्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछेगी कि आपको इतना लंबा समय
क्यों लगा, इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो आपको कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके ज़रिए आप कोर्ट को सेटिस्फाई कराएंगे। इसके बाद आपकी केस की पैरवी होगी, जो भी आप सबूत या फिर जो भी आपका केस की स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से मुजरिम को सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, तो आज की इस जानकारी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आप इन जानकारियों को अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों या फिर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सीखते रहेगा प्लीज़।